स्टूडेंट आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आए। क्या एक चूहा बिल्ली को उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है? क्या कैन ए रैट लिफ्ट ए कैट? अब देखिए, सोचने वाली बात ऐसी है कि भाई चूहा बिल्ली को कैसे उठा पाएगा। ओके, प्रैक्टिकली हम सोचेंगे तो पॉसिबल नहीं लगेगा, लेकिन हम एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करें जिसमें कम एफर्ट लगाने से ज्यादा लोड लिफ्ट किया जा सकता है, तो ये पॉसिबल है। सो देखिए कैसे हो सकता है। आइए यहां पे एक टर्म समझते हैं पहले, जिसको कहा जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज यही जो मैंने अभी बताया, कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड को लिफ्ट करना, इसे कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा हो तो कम एफर्ट लगा के हम ज्यादा लोड लिफ्ट कर सकते हैं। अगर दोनों सेम हो, एफर्ट और लोड दोनों सेम हो, तो उसे मैकेनिकल एडवांटेज 1 कहा जाता है। लेकिन अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बढ़ के हो तो डेफिनेटली हम कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। तो अब अगर एग्जाम्पल ले ले हम कि एक रैट है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि उसका मास ½ kg है, ताकि कैलकुलेशन थोड़े आसान हो, हमने ½ kg ले लिया। दूसरा हमने जैसे कि जो कैट है उसका मास हमने 3 kg माना। ओके, हमने उसका मास जो है 3 kg माना। तो अब ये इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखो तो रैट का वेट कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू जी। ओके, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आप चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं, मैंने जी के फॉर्म में रख के आगे कैलकुलेट किया है। दूसरा जो लोड है, ये जो वेट ऑफ रैट है ये एफर्ट हो रहा है, क्योंकि चूहा ऐसे यहाँ लटकेगा, एक सिस्टम में आगे एक्सप्लेन करूंगा। चूहा ऐसे इस सिस्टम में यहाँ लटकेगा और बिल्ली यहाँ लटकेगी, तो ये लटक के इसको लिफ्ट कर लेगा। तो चूहे का वेट है वो एफर्ट है, और ये जो बिल्ली है इसका वेट लोड है। तो यहाँ पे हमने लिखा एफर्ट वेट ऑफ द रैट 0.5 जी। ओके, उसका मास 0.5 kg है तो 0.5 जी वेट हो जाएगा। लोड वेट ऑफ द कैट है, तो ये 3 kg उसका मास है, इंटू जी उसका वेट हो जाएगा। तो लोड 3 जी है, एफर्ट 0.5 जी है, तो हमको मैकेनिकल एडवांटेज 6 आ जा रहा है। अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज 6 वाला सिस्टम आप डेवलप कर दे, ओके, ऐसा सिस्टम जो मैकेनिकल एडवांटेज 6 या उससे बढ़ के हो, वो सिस्टम अगर हम यूज करें तो ये रैट कैट को लिफ्ट कर दे सकता है। चले ये सिस्टम कैसे बनेगा? देखिए, मास पुली सिस्टम जो है, हमको ये जो है इस तरह का सिस्टम डेवलप करवा देगा, जो मैकेनिकल एडवांटेज 6 या इससे बढ़कर देगा। हम यहाँ पे इस मास पुलिस सिस्टम का यूज कर रहे हैं। अब देखिए किस तरह से है। ये पहले वाली पुली, इसमें ये स्ट्रिंग लगी है, एक एंड पे रैट के लिए लटकाने के लिए रखा है, दूसरा एंड हमने फिक्स्ड सपोर्ट पे लगा दिया है। तो देखिए ये रैट जो लटक रहा है, रैट जो लटकेगा, यहाँ पे उसका वेट आएगा, mg फोर्स लगेगी। तो इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन आएगा उसका नाम हमने T1 दे दिया। मतलब सिंपल कि T1 इज नथिंग बट द वेट ऑफ द रैट। T1 क्या है? इट इज नथिंग बट वेट ऑफ द रैट, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है T1 इज इक्वल टू वेट ऑफ द रैट, जो 0.5 जी के बराबर है। ठीक है, अब देखिए सेम स्ट्रिंग रहेगा तो सेम टेंशन रहेगा। अब हमने क्या किया, इस पुली से एक और स्ट्रिंग लेकर हमने जो है ना दूसरे एंड को हमने फिक्स सपोर्ट पे लगा दिया। तो अब ये जो पुली है इसको टेंशन दोनों डाउनवर्ड है, इसके बराबर टेंशन अपवर्ड आएगा। ओके, क्योंकि ये पुली रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। सो अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स सेम होना चाहिए। इसका मतलब T2 इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। T1 प्लस T1 दैट इज इक्वल टू T2। तो T2 हो जाएगा 2T1। T2 क्या हो जाएगा? 2T1। देखें, आप समझे? ओके, चलिए अब और आगे बढ़ाते हैं, इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए यहां से फिर एक और स्ट्रिंग लिया हमने, फिर से एक पुली के थ्रू उस स्ट्रिंग को फिक्स सपोर्ट पे लगा दिया। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। अब ये जो टेंशन इन स्ट्रिंग है ये वाले, इसको हमने T3 का नाम दे दिया। अब फिर से वही कंसेप्ट कि ये पुली भी तो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब
ऊपर लगने वाली फोर्सेस और नीचे वाली फोर्सेस इक्वल होना चाहिए। तो ऊपर लगने वाली फोर्स यहाँ पे सिर्फ T3 है और नीचे लगने वाली फोर्सेस ये जो है T2 है, ये वाले T2 है। तो T2 प्लस T2 इज इक्वल टू T3, मतलब T3 हो जाएगा 2T2। ओके, T3 हो जाएगा 2T2, लेकिन T2 हमने लिखा है 2T1, तो इसको रख दे, सिंप्लीफाई करें तो T3 हो जाएगा 4T1। T3 कितना हो गया? 4T1। ये जो T3 है ये 4T1 हो गया। फिर से हमने क्या किया, एक और यहां से, अब देखिए ये जो टेंशन है ये इसका 4 टाइम्स हो गया, इसका 4 टाइम्स हो गया, मतलब यहाँ पे जितना वेट लगेगा उसके 4 टाइम्स यहाँ पे टेंशन आ गया T3 पर। लेकिन हमको 4 टाइम्स से भी ज्यादा का चाहिए, तो हमको एक और पुली यूज करनी पड़ेगी, समझे? हम जो है ना ऐसा चेक करते चले। अब एक और पुली ले ली हमने, यहां से स्ट्रिंग लेके वापस उसका दूसरा एंड, अब इस एंड पे हमने कैट लगा दी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमको जो मैकेनिकल एडवांटेज रिक्वायर्ड है वो पूरा हो जाएगा। अगर अभी भी कम पड़ेगा तो एक और सिस्टम और एक और पुली यूज कर लें, तो यहाँ पे लेकिन हमको सफिशिएंट हो जाएगा, इसलिए मैंने दूसरे एंड पे ये कैट लगा दी। अब देखिए कैसे, अब देखिए ये वाले जो स्ट्रिंग है इसका टेंशन का नाम मैंने T4 दे दिया, ये ऊपर की तरफ लगने वाली, फिर से नीचे वाली फोर्सेस T3 है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो T4 किसके बराबर हो जाएगा? T3 प्लस T3, तो T4 इज इक्वल टू 2T3। ओके, 2T3, T3 अभी हमने ऊपर वर्कआउट किया ये T3, सो दैट इज इक्वल टू 4T1। तो ये जो टेंशन T4 है जिसको हमने 2T3 लिखा था, T3 को 4T1 लग दे तो T4 इज इक्वल टू 8T1। अब देखो यहाँ जो टेंशन T1 लग रहा है यहाँ पे 8 टाइम्स के बराबर हो गया, मतलब यहाँ 8 टाइम्स वैल्यू बढ़ गई है, तो ये सिंपली मैकेनिकल एडवांटेज 8 दे रहा है। तो मतलब इतना सिस्टम हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट तो 6 की थी। ओके, चूहे ने बिल्ली को उठाना चाहिए तो उसके लिए हमको सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज 6 चाहिए था, तो हमारे पास अब उससे ज्यादा आ गया है। तो अब हम इसी को जो है इसी पुली में ये जो स्ट्रिंग लगाई है इसके दूसरे एंड पे हम कैट लगा देंगे। इस पे हम क्या लगा देंगे, अब इस पे कैट को बिठाएंगे या कैट लटकेगी, समझे? कैट यहाँ पे लटक रही है। ओके, अब पूरा सिनारियो देखो, यहां से W रैट, वेट ऑफ द रैट जो टेंशन T1 के बराबर है। अब ये बढ़ते 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 ये जो कैट जहां पे जिस स्ट्रिंग को लटक रही है यहाँ पे टेंशन T4 है और वेट ऑफ द कैट इज ओके, वी आर हैविंग 3G। देखो यहाँ पे हमने वर्कआउट किया है, वेट ऑफ द कैट इज 3G। अब ये वाला जो सेक्शन है, इतने वाले सेक्शन, मतलब हम ये जो कैट है अगर इसकी FBD बना दे, यहाँ पे हमने FBD बना दी, तो कैट को ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है? T4। कितनी लग रही है? T4। और नीचे की तरफ उसका वेट लग रहा है, तो उसका वेट किसके बराबर है? 3G के बराबर है। और टेंशन T4 कितना है? देखो ये वर्कआउट करें हम 8 टाइम्स ऑफ T1, T1 0.5G है, तो T4 हो गया 4G। तो ऊपर की तरफ 4G फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ 3G फोर्स लग रही है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, तो ये बिल्ली ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखिए इस चूहे ने इस बिल्ली को लिफ्ट कर दिया, तो हमने जो है एक सिस्टम बनाया जिससे चूहा जो है बिल्ली को उठा सकता है। सो देख ले आप। ओके, सो ये जो क्वेश्चन था कि भी कैन ए रैट लिफ्ट ए कैट? यस, ए रैट कैन लिफ्ट ए कैट। किस तरह से? तो इस तरह के सिस्टम से एक चूहा बिल्ली को लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है। ओके, तो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, थैंक यू।